नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में नल जल योजना के जो अनुरक्षक है पीएचईडी के द्वारा एक अपडेट आ गया, उसमें क्लियर कर दिया गया है कि कौन अनुरक्षक रहेगा। जमीनदाता जिनके जमीन में नल जल योजना का टावर लगा हुआ है उनका क्या भूमिका रहेगा, वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका रहेगी, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जो अनुरक्षकों का वेतन है उसको लेकर भी क्लियर कर दिया गया है। तो तमाम जानकारियां इस वीडियो में मिलने वाली है, इस वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों नल जल योजना का जो संचालन किया गया, जो कि पंचायती राज विभाग के द्वारा किया गया था, और यह जो संचालन है ठीक ढंग से नहीं चल पाया, इस योजना में काफी सारी शिकायतें आने लगी। तो इस योजना को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचईडी के द्वारा संचालन किया गया। और आज के दौर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंडर में जो नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है, इसमें जो कमियां आ रही है, इस कमियों को पूरा करने के लिए विभाग का पूरा ध्यान है। अभी जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो नल जल योजना की मेंटेनेंस की कमियां है। मेंटेनेंस की वजह से नल जल योजना का संचालन बंद है। दूसरी ओर जो अनुरक्षक को लेके झगड़ा चल रहा था, जमीनदाता जो है उनके जमीन में नल जल योजना का टावर लगा हुआ है और वहां पे अगर वार्ड सदस्य जाते हैं नल जल योजना को चलाने के लिए तो जमीनदाता के और वार्ड सदस्य के बीच में जो अनबन होती थी उसकी वजह से वहां नल जल योजना का संचालन नहीं होता था। तो इस तरह से विभाग के द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसको लेकर 3611 करोड़ रुपया की स्वीकृति हो गई है। यानी कि नल जल योजना का जो मेंटेनेंस है अब इस पर पीएचईडी की पूरी नजर पड़ गई है। और इसको लेकर जो राशि स्वीकृत हुई है तो कहीं ना कहीं इससे नल जल योजना का जो संचालन है यह सुचारू तरीके से चलेगा। और इसको लेकर 2023-24 से लेकर 2027 तक यह समय अवधि है। इसी समय अवधि में यह राशि खर्च किया जाएगा। जहां भी नल जल योजना बंद है वहां पे नल जल योजना का संचालन किया जाएगा। और आपको बता दें प्रत्येक नल जल योजना पे लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रुपया खर्च किया जाना है मेंटेनेंस को लेकर। आप लोगों ने सुना होगा वार्ड सदस्यों के द्वारा बताया जा रहा था कि 24,000 रुपया जो मेंटेनेंस का आया था उसमें वार्ड सदस्यों के द्वारा 50,000 रुपया खर्च कर दिया गया। उसके बावजूद भी नल जल योजना का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन यह जो राशि खर्च किया जाएगा, जो मेंटेनेंस का काम है, यह जो मेंटेनेंस का काम है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा चुने गए ठेकेदारों के माध्यम से किया जाएगा, न कि वार्ड सदस्य के द्वारा। नल जल योजना जहां पे पूरी तरह से बंद है वहां जिस ठेकेदार को चयनित किया जाएगा उसी ठेकेदार के माध्यम से यानी कि एजेंसी के माध्यम से ठेकेदार को चयनित किया जाएगा और उस ठेकेदार के माध्यम से उस नल जल योजना का जो भी कमियां है, जो भी गड़बड़ियां है, उसे ठीक किया जाएगा। तो इस तरह से मेंटेनेंस को लेकर जो नल जल योजना बाधित है वो बिल्कुल पूरी तरह से अब समाप्त हो जाएगी और योजना सुचारू तरीके से चलने लगेगी। रही बात अनुरक्षक की, जो नल जल योजना का संचालन करते हैं, तो नल जल योजना का जो संचालन करते हैं उसको लेकर भी पीएचईडी के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि जो पहले से अनुरक्षक के रूप में काम करते आ रहे हैं वही अनुरक्षक बने रहेंगे। और इसमें वार्ड सदस्यों को ही अनुरक्षक माना गया है। यानी कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करते आ रहे थे, वही कार्य करेंगे। नल जल योजना और जमीनदाता के बीच में जो अनबन चल रही थी इसको लेकर भी पीएचईडी के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। जिनके जमीन में नल जल योजना का टावर लगा हुआ है यानी कि जो जमीनदाता है, जमीनदाता उसी शर्त पे वहां अनुरक्षक के रूप में काम करेंगे अगर वो अपना जमीन राज्यपाल को निबंधित कर चुके हैं। अगर आप अपना जमीन राज्यपाल को निबंधित नहीं किए हैं तो आप वहां अनुरक्षक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। वहां वार्ड सदस्य के द्वारा ही नल जल योजना का संचालन किया जाएगा। साथ ही जो वेतन की बात है तो जितना भी वेतन, जैसे कि अनुरक्षक है तो उनको 2,000 रुपया का वेतन दिया जाता है, तो वो वेतन पंचायती राज से ही दिया जाएगा। अब नल जल योजना का जो शुल्क वसूल किया जाएगा उस शुल्क में से 50% जो राशि है वो अनुरक्षक को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। साथ ही 50% जो रुपया है वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जमा हो जाएगा। उस राशि से नल जल योजना का जो बिजली बिल है यानी कि लगभग 2500 रुपया प्रत्येक माह का बिजली बिल आता है, यह बिजली बिल उसी पैसा से जमा
किया जाएगा। तो जिस वार्ड से अगर नल जल योजना का शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा तो वहां का जो नल जल योजना का संचालन है वो कभी सुचारू तरीके से नहीं चल पाएगा। तो पीएचईडी के द्वारा यह अपडेट आया है, इसमें जमीन दाता को लेकर, अनुरक्षक को लेकर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। नल जल योजना का जो शुल्क है, यह जो शुल्क वसूल किया जाएगा यह वार्ड सदस्य या अनुरक्षक के द्वारा ही किया जाएगा। तो इस वीडियो में यह क्लियर हो चुका है कि अनुरक्षक कौन रहेंगे, जमीन दाता की जो समस्या है उसको लेकर भी आप सभी को जानकारी दिया गया। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।